साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट एग्ज़ाम से संबंधित जो साइकोलॉजी की पहली यूनिट है बाल विकास की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से हर बार परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन परिभाषाओं को कैसे याद रखा जाए ताकि हम एग्ज़ाम में प्रश्न को हल कर सकें, तो ट्रिक के द्वारा हम आज इन परिभाषाओं को याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली परिभाषा जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। इसे कैसे याद रखें? हमें जेम्स ड्रेवर को ड्राइवर पढ़ना है। जेम्स ड्रेवर को ड्राइवर पढ़ना है। ड्राइवर जो होता है वो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करता है। ड्राइवर एक वस्तु को किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करता है। तो माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है। दूसरी है पार्कर की। पार्कर के अनुसार हम जो भी हैं 90% तक वंशानुक्रम से हैं। हम जो भी हैं 90% तक वंशानुक्रम से हैं। जब हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर 90% हरियाली होती है। क्या होती है? हरियाली। तो हम याद रख सकते हैं कि हम जो भी हैं 90% तक वंशानुक्रम से हैं। यह परिभाषा किसकी है? पार्कर की है। और इसे याद रखना है पार्क से। पार्क में 90% हरियाली होती है। तीसरी है क्रो एंड क्रो। गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। इसे याद रखना है कि हमें विकास करना है कहाँ से? गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक। गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक होने वाला विकास, तो गर्भकाल से किशोरावस्था तक विकास करो। क्रो एंड क्रो। गर्भकाल से किशोरावस्था तक विकास करो। क्रो एंड क्रो। चौथी परिभाषा है बर्क की। बर्क के अनुसार जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता की अवस्था तक होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन ही बाल विकास है। तो बर्क के बारे में हमें एक ही शब्द याद रखना है, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता की अवस्था तक। तो परिपक्वता शब्द जब आएगा तो बर्क आएगा। हमने क्रो एंड क्रो से इसकी तुलना करनी है। क्रो एंड क्रो कहता है कि गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तन, और बर्क कहता है कि जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता तक की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास है। तो परिपक्वता शब्द से हमें बर्क को याद रखना है। पांचवी परिभाषा है वुडवर्थ की। बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। इसे कैसे याद रखें? वुडवर्थ की परिभाषा को याद रखने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना है, विकास बराबर वंशक्रम गुणा में वातावरण। अर्थात बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण का क्या है? गुणनफल। इसे याद रखना है। वैसे वुडवर्थ, वैसे ही विकास बराबर वैसे ही वंशक्रम और वैसे ही वातावरण। तो इनका गुणनफल कौन बताता है? वुडवर्थ बताता है। तो वैसे विकास बराबर वैसे वंशक्रम गुणा में वैसे वातावरण। तो वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल ही बालक का विकास है, ऐसा वुडवर्थ कहता है। रोस की परिभाषा है वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली। वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन शक्तियों से है जिनका प्रभाव
जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। रोस की परिभाषा को हमें वुडवर्थ की परिभाषा के साथ याद रखना है। रोस तो कहता है कि वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर के मृत्यु तक पड़ता है। और वुडवर्थ कहता है कि हमारे चारों तरफ फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। तो हमें इस परिभाषा में याद रखना है कि अगर शक्तियों की बात करें तो किसकी परिभाषा होगी? रोस की। और अगर तत्वों की बात करें तो वुडवर्थ की परिभाषा होगी। जैसे हमारे चारों तरफ फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। अगर तत्व आए तो वुडवर्थ आएगा, और वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन शक्तियों से है। अगर शक्तियों शब्द आए तो रोस की परिभाषा होगी। तो इन दो शब्दों से हम इन दोनों की परिभाषा याद रख सकते हैं। अगर शक्तियों शब्द आए तो रोस की परिभाषा, और तत्व शब्द आए तो वुडवर्थ की परिभाषा है। 8वीं परिभाषा है फ्रैंक की। कोशिकीय गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ये फ्रैंक की परिभाषा है। फ्रैंक के कैसे याद रखना है कि कोशिकीय गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि है। ये परिभाषा पूछी भी गई है। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह परिपक्वता के साथ साथ अपने अनुभव लिखता है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह परिपक्वता के साथ साथ अपने अनुभव लिखता है। इसे कैसे याद रखें? जब हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे तो हमें ऐसे पढ़ना है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे लोक की समान होता है। कोरे लोक के समान होता है तो कोरे कागज की जगह पर हमें लोक शब्द ले आना है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे लोक के समान होता है जिस पर वह परिपक्वता के साथ साथ अपने अनुभव लिखता है। तो कागज की जगह हमें लोक पढ़ना है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे लोक के समान होता है। तो ये परिभाषा किसकी है? जॉन लॉक की है। कागज की जगह क्या पढ़ना है? लोक। वाटसन, शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। वाटसन के अनुसार शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। तो सन जो है, वाटसन में सन का विकास कैसे हो रहा है? तीव्र। सन का विकास शेषवावस्था में तीव्र। तो शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, वाटसन की परिभाषा है। तो सन का विकास कैसे हो रहा है? तीव्र विकास हो रहा है। तो इस प्रकार याद रखना है, वाटसन से सन का विकास शेषवावस्था में तीव्र विकास। वैलेंटाइन, शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल वैलेंटाइन। शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था आए तो वाटसन का विकास तीव्र होगा। तो शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था वाटसन की परिभाषा है। और वैलेंटाइन के अनुसार शेषवावस्था सीखने का कैसा काल है? आदर्श काल है। और वैलेंटाइन डे जो होता है वो भी एक आदर्श दिवस होता है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रायड के अनुसार 4-5 वर्ष की अवस्था आते आते बालक को जो बनना होता है बन जाता है। इसको कैसे याद रखें? फ्रायड कहता है कि 4-5 वर्ष की अवस्था आते आते बालक को जो बनना होता है बन जाता है। तो हमें याद रखना है कि 4-5 वर्ष तक की उम्र तक बच्चा फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है, और उसे जो कुछ भी बनना होता है बन जाता है। 4-5 वर्ष की अवस्था तक आते आते बालक को जो बनना होता है बन जाता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है? फ्री होता है। तो फ्री से याद रखना है फ्रायड। आगे है कोल एंड ब्रूस। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। जब हम कोल करते हैं या सुबह ब्रूस करते हैं तो कैसा महसूस होता है? अनोखा महसूस होता है। तो कोल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किलपैट्रिक, बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक
समाजीकरण की अवस्था है। तो इसे कैसे याद रखें? प्रतिद्वंदात्मक शब्द को याद रखना है पैट्रिक से। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण शब्द आएगा तो पै से प्रतिद्वंदात्मक और पै से पैट्रिक। किल पैट्रिक को याद रखना है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कौन सी अवस्था? बाल्य अवस्था। आगे है स्ट्रेंग की परिभाषा। 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता। 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता। तो हमें याद रखना है स्ट्रेंग से 10 वर्ष का बच्चा क्या हो जाता है? स्ट्रोंग हो जाता है। 10 वर्ष का बच्चा स्ट्रोंग हो जाता है और 10 वर्ष की आयु तक का ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता। यानी 10 वर्ष का बच्चा हर प्रकार का खेल खेलता है क्योंकि वो क्या हो जाता है? स्ट्रोंग हो जाता है। आगे है रोस की परिभाषा। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता अथवा छद्म परिपक्वता की अवस्था है, ऐसा रोस की परिभाषा है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता अथवा छद्म परिपक्वता की अवस्था है। आगे है क्रो एंड क्रो। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। इसे कैसे याद रखें? तो हमें याद रखना है कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा प्रस्तुत करो। वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा प्रस्तुत करो। क्रो एंड क्रो, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा प्रस्तुत करो। तो इस प्रकार याद रखना है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। कोल सैनी के अनुसार किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं क्योंकि वे इन्हें लक्ष्य प्राप्ति में बाधा समझते हैं। इसे कैसे याद रखें कि किशोरावस्था के लोग किनको अपने मार्ग की बाधा समझते हैं? प्रौढ़ों को, क्योंकि वे किशोरों को क्या करते हैं? कॉल करने से रोकते हैं। किशोरों को कॉल करने से रोकते हैं। इसलिए किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं क्योंकि वे इन्हें लक्ष्य प्राप्ति में बाधा समझते हैं। तो इस प्रकार याद रखना है कोल सैनिक से कि किशोरों को जो प्रौढ़ होते हैं वो कॉल करने से रोकते हैं, तो प्रौढ़ों को ये अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। 19वीं परिभाषा है स्टैनली हॉल की। किशोरावस्था संवेग और आवेगों के कारण संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। ये परिभाषा बहुत बार ही पूछी गई है और सभी को लगभग याद ही होती है कि स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष व तूफानों की अवस्था है। अगली परिभाषा है किलपैट्रिक की। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो इसे कैसे याद रखना है? बाल्यावस्था के बारे में हमने किलपैट्रिक की परिभाषा पढ़ी थी कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। ये किलपैट्रिक की परिभाषा थी। तो हमने याद रखा था पैट्रिक से प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था। और किलपैट्रिक की दूसरी परिभाषा है जो किशोरावस्था के बारे में है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कैसे कठिन काल और कैसे किलपैट्रिक। कैसे कठिन काल, कैसे किशोरावस्था और कैसे किलपैट्रिक। किशोरावस्था के बारे में याद रखना है। और बाल्यावस्था में तो हमें याद रखा था कि पै से पैट्रिक और पै से प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था। और किशोरावस्था में कै है तो कै से किलपैट्रिक, कै से किशोरावस्था और कै से कठिन काल। तो इस प्रकार हम इस परिभाषा को याद रख सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसकी परिभाषा है? किलपैट्रिक की। तो ये थी आज की जो वीडियो में बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनको आसान तरीके से ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखा जाए, इस प्रकार से हमने इनको याद रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।